श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय 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 जय श्री 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 राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे। ओशो, बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी और आज अतुल जी भी हैं और ये विज्ञान के छात्र हैं। आशुतोष जी, आप भी वैज्ञानिक छात्र रहे हैं। विज्ञान के जो भी छात्र हैं वो सोमवार को कुलदीप जी का जो प्रश्न है उसका खूब से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को जवाब भी देना है, हम लोगों को सबका उत्तर देना है। ऐसे उत्तर प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, यात्रा चलते रहने के लिए, मजे के लिए हम लोग प्रश्न उत्तर का भी मजा लेते रहेंगे। ऐसे उत्तर मिल भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं यात्रा को, लेकिन हाँ थोड़ा सा और खुजली कम हो जाती है, नई खुजली हो जाएगी, लेकिन मजा लेंगे। तो सोमवार को आप लोग जरा सब पढ़ लीजिएगा और सब अपने अपने जो है धनुष बाण लेके आइएगा। हम लोग फिर सब इसका उत्तर इनका देंगे और कुलदीप जी से भी पूछेंगे। निश्चित ही इनके पास उत्तर तो होगा ही होगा, तो उनका भी उत्तर जानेंगे और हम सब लोग इसका उत्तर देंगे। तो आशुतोष जी, आपको पता है ना, उसमें भेजा इन्होंने ग्रुप में, उस यूट्यूब का जो है एक आचार्य प्रशांत जी का किसी जो है यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू लिया है, तो उस पे वो प्रश्न पूछता है। तो बड़ा वैज्ञानिक बात है, बहुत वैज्ञानिक है। तो साइंटिफिक साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, वो लोग अच्छा बताएंगे। तो कल नहीं, परसों, कल तो संडे है, तो परसों हम लोग हैं, परसों द्वितीय सत्र में हम लोग इस पर जो है सब अपना धनुष बाण छोड़ेंगे। विधि नंबर 40 में भगवान शिव क्या कह रहे हैं देवी पार्वती से? कहते हैं कि किसी भी अक्षर के उच्चारण के आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में जागो। एक तो देखिए, देवी पार्वती शिव के प्रेम में है और प्रेम में भी है, और बड़े दार्शनिक प्रश्न जब पूछती हैं, प्रेम में तो है, और शिव की जो जीने की शैली देख करके उनको भाव उमड़ता है। शिव गुरु भी है और प्रेमी भी है, तो प्रेमिका भी है और शिष्या भी है। बड़े दार्शनिक सवाल पूछती हैं, कहते हैं ये जीवन मृत्यु का खेल क्यों, ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे इन सब का नाश हो जाता है।
और क्या करते हैं, शिव उनको बिल्कुल काट करके, जैसे जैन गुरु देता है ना, ऐसे ही एकदम दूसरी विधि पकड़ा देते हैं। अब क्या कितने दार्शनिक सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम अगर मतलब किसी भी अक्षर के उच्चारण में और उसके क्रमिक परिष्कार में जागो, बस निर्ध्वनि में जागो। बात क्या पूछ रही हैं और क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि शिव एकदम जैन गुरु की तरह, जैन मास्टर, जैन मोनेस्ट्री में देखा है ना, जैन गुरु इसकी खूब विधि। और ये केवल उच्चारण के लिए शब्दों से ही नहीं है, ये कहीं भी काम करेगा अचानक, क्योंकि मन अगर पैटर्न में है, हम सब ढर्रे में है, तब ज्यादा अच्छी उतनी गहराई नहीं आती। अगर कोई एकदम आपका मन का पैटर्न टूट जाए, तब एकदम चेतना सजग हो जाती है ढर्रे में। और जैन मास्टर इसका मन के पैटर्न को तोड़ने के लिए बड़े गहरे गहरे उपाय किए हैं। देखा होगा आपने, जैन गुरु की कथा सुनी होगी ना, उनका पढ़ा होगा कि कोई जैन गुरु शिष्य आया हुआ है और बहुत आराम से चल रहा है, सारे ढंग से, उसे एकदम जोर से चिल्लाता है उसके ऊपर, अब कुछ समझ नहीं पाता, और इतना मतलब अच्छा शिष्य है, व्यवहार उसके पैटर्न को एकदम तोड़ देता है। जब तक शिष्य एकदम बिल्कुल अचक में हो जाता है, तब फिर कहता है कि बस आंख बंद कर लो और अपने भीतर डूबो। अब बात बन गई एकदम। शिष्य सोच भी नहीं सकता कि गुरु से इतना प्रेम करता है और गुरु चिल्ला जाता है उस पर, बौखला जाता है, उसकी समझ में नहीं आता। और इस नासमझी में उसका विचार थम जाता है, वो रुक जाता है बिल्कुल एकदम शून्य की भाव दशा में। और अगर गुरु शिष्य का संबंध हो, गुरु ऐसे और ऐसी झिड़की बहुत, कभी कभी तो गुरुओं ने प्रेम बस देखा है कि जब शिष्य बहुत गुरु के प्रेम में पड़ गया है तो झिड़क दिया है उसे, कहा है कि अब तुम आश्रम से बाहर चले जाओ। देखा है कि ये अंतिम पकड़ है शिष्य की, बिल्कुल किनारे पे खड़ा है और जरा सी छलांग, और जरा सी क्या छलांग, वो गुरु को पकड़े हुए है। गुरु की अंगुली तो फिर वो झिड़क देता है कि अब तुम यहां से जाओ। कई उपाय करता है गुरु, ये सब तरह के उपाय, और यही विधियां हैं, ये विधियां ऐसी ही काम करती हैं सडन। और ये विधि क्या है, विधि यही है कि किसी भी ध्वनि, तेज ध्वनि आ रही है एकदम अचानक, तुम संवेदनशील हो और उस जागरण की स्थिति में हो, तो अचानक वो पैटर्न टूटता है। कोई तेज ध्वनि आपको सुनाई दी, बस जग जाओ अपने भीतर, और उस ध्वनि को पहले शुरुआत में ही, और जब वो ध्वनि खत्म हो रही है उसमें भी जागे रहो, तो धीरे धीरे वो शून्यता में प्रवेश हो जाता है। तो सडन, ये विधियां सडन है। अक्सर मंदिरों में साधक लोग जब बैठे रहते थे ऐसे शून्य में, अब कब पता नहीं कि कब कोई कौन सा आए पुजारी, कौन सा भक्त आएगा, कब घंटी बजा देगा। वहां बैठा साधक भीतर से जागा हुआ है, एक ने घंटा बजाए टन से, एकदम भीतर सब कुछ कप गया, और कप गया उसी स्थिति में जग गया, वो भीतर एक जागरण घटित हो गया। अब वो तो भक्त घंटा बजा के चला गया, लेकिन बाहर साधक बैठा बस अपने भीतर डुबकी मार रहा है। घंटे की ध्वनि थोड़ी देर रही, और अगर उसके बाहर के उस संगीत को पकड़ करके अगर वो चलता गया, तो वो भीतर का शून्य का संगीत भी उसे निर्ध्वनि में उसे पहुंचा देता है। यही संगीत बाहर का संगीत भी। मुल्ला नसरुद्दीन रात शराब खूब पी ली थी, तो जा रहा था रास्ते में, तो सड़क पे जा रहा था, एक पैर सड़क पे और एक पैर पगडंडी में, और पगडंडी 1-1.5 फीट नीचे, तो पैर एक नीचे रखे एक ऊपर रखे, इस तरह से चला जा रहा था।
पीछे से हवलदार ने देखा तो कहा क्या है झल्ले, इतनी शराब पी रखी क्या? उसने एक डंडा सर पे मारा तड़ाक से। कहा कि एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, ऐसा क्यों चल रहा है? इतनी ज्यादा पी रखी कि तुझे पता ही नहीं। कहें थैंक यू, शुक्रिया माई बाप, हमें तो पता ही नहीं कि मैंने शराब पी थी। मैं तो सोचा कि मैं तो लंगड़ा हो गया रे। मैं तो सोचा एक झेन का डंडा उसको शराब के नशे से वापस, नहीं तो वो सोच रहा था अपने को लंगड़ा ही हो गया। ऐसी स्थिति एकदम झेन की। अगर मुमुक्षा है, देखिए जिज्ञासा और मुमुक्षा है तो एक जरा सी बात पे एकदम जागरण घटित हो जाता है। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद की कहानी सुनी होगी ना। और कहते हैं कि विवेकानंद विवेकानंद बिल्कुल मुमुक्ष थे, तलाश थी, एकदम उस द्वार पे ही खड़े थे, बस एक डंडे की बात थी। तो कई जगह गए। वो एक उस समय बंगाल में जो प्रसिद्ध संत थे, तथाकथित संत, लेकिन उनको भी ज्ञान उपलब्ध नहीं था। तो लोगों ने कहा कि आपको इसकी जिज्ञासा, वह सत्येंद्र नाथ बोस या समथिंग ऐसे ही नाम मुझे लगा, सत्येंद्र नाथ बोस थे। तो वो कहीं मचान पे रहते थे, उसके पानी के बीच में ऊपर मचान में वो रहते थे। तो वो जब किसी ने बताया कि आपको ये है जिज्ञासा, तो उनको भी उनसे जाइए। तो आधी रात को जब ऐसे वैसे उठती है न जिज्ञासा, तो रात बेरात कुछ भी नहीं होता, ये सब आदमी भगा चला जाता है, कहीं भी चला जाएगा। और मुख्या थी कि ये है क्या, ये आध्यात्म धर्म, मैं कौन हूं का जब प्रश्न उठता है तो तब ये अंतिम प्रश्न है। और मुमुक्षा ये नहीं कि जिज्ञासा मतलब ये होता है किताबी कीड़े हो गए, हम जानकारी पुस्तकों में से पढ़ लें। जब मुमुक्षा उठती है, मुमुक्षा का मतलब है कि भीतर से प्यास उठे, तब समय की परवाह नहीं कि अब शाम को जाएंगे। रात में ही चले गए विवेकानंद, रात में ही उसमें जो बीच तालाब में रहते थे, ठिठुरती ठंड में, वो पार करके गए मचान पे। उन्हें अब देवनाथ बोस जी सो रहे थे, उनका हिलाया, कहे कि आपको भगवान का पता है, आपने क्या भगवान के दर्शन किए हैं? एकदम हड़बड़ा गए। कहे अरे ठहरो ठहरो, ये भी कोई समय है पूछने का, बस कूद गए। रात को ही वो कूद गए। कहे पता है, मुझे पता हो गया कि जो व्यक्ति पहले से ही इतना कचा गया, तो वो उसको कुछ पता नहीं, बिना पूछे ही वापस चले आए। और सत्येंद्र नाथ बोस उन्हें बुलाते रहे कि भाई सुनो तो सुनो। कहे मुझे जानकारी हो गई, आपको कुछ नहीं पता है। और कहते हैं कि फिर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस से, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों ने कहा कि देखो एक परमहंस देव हैं, वो भी जानकार है, उनसे भी जाइए। तो विवेकानंद उनके पास पहुंचे। कहे आपने क्या भीतर प्रभु के दर्शन किए हैं? तो एकदम रामकृष्ण का हाँ किए हैं, तुझे जानना है क्या? ये देखो, एकदम बेपढ़ा लिखा आदमी। विवेकानंद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस सत्येंद्रनाथ बोस की बहुत बहुत विख्यात थी, इनकी रामकृष्ण परमहंस की उतनी चर्चा नहीं थी विख्यात। और जब ऐसे कहे तो एकदम अचकचा गए। विवेकानंद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे कि इसका उत्तर ये देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है और कोई बात कहेंगे। वो तो अब विवेकानंद ये प्रश्न पूछ रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस तो बिल्कुल तैयार हो गए, कहे जानना है क्या, तुझे अभी बताऊं? और उन्होंने ऐसे धक्का दिया, उनकी छाती पे सवार हो गए। कहते हैं छाती पे सवार होते ही पहली दफे विवेकानंद को समाधि घटी और उनके पैर पे लात रख दिया। 7 दिन तक सतोरी घटी रही। इच्छा, एक स्थिति थी एकदम जिसके लिए तैयार नहीं थे। विवेकानंद ने तो सोचा होगा रामकृष्ण परमहंस बताएंगे कि भैया इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, और एकदम एकदम स्थिति इसकी नहीं थी और उल्टा हो गया। उन्होंने तो ढकेल दिया कि अभी तुझे बताता हूं, और एकदम एक शून्यता में और उनकी ऊर्जा, रामकृष्ण परमहंस की एक सतोरी घट गई। और कहते हैं कि विवेकानंद बताते हैं
कि 7 दिन तक मुझे पता ही नहीं था, मैं दीवारों से टकरा के देखता था कि दीवार में और हमें कहें कि बिल्कुल एकदम शून्यता जैसी स्थिति, हमें अपने देह का भी भान नहीं था। तो ये घटना अचानक, जो शिव की ये जी विधियां हैं ये अचानक है। जैन गुरुओं ने खूब खूब प्रयोग किया है इसका। इसका प्रयोग कभी भी आपके जीवन में देखिए, जब अचानक कोई घटना घटे तो आप उस समय अगर भीतर जागे हैं तो उस समय ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि मन अगर विधियों को एक पैटर्न में लेते हैं ना, तब उतनी गहराई नहीं है, सडन। और जैन मास्टर ने इसका खूब प्रयोग किया था। तो ये भी एक जैन की जैसी विधि है। ये केवल निर्ध्वनि के लिए ही नहीं, ध्वनि से निर्ध्वनि में जाने की तो है ही है, लेकिन मन अचानक किसी स्थिति में है, कोई आपके सामने ऐसी विपत्ति, एक चुनौती आ गई है जिसमें आपके प्राण भी दांव पे लगे हैं, और उस समय जागरण घटित हो सकता है। उस समय संभावना है, क्योंकि उसी समय एकदम निर्विचारता है, किंग कर्तव्य में उठता है, और उस समय अगर जाग गए तो वो परम जागरण, उस परम शून्यता में प्रवेश हो सकता है। तो आज हम इस विधि को करेंगे। तो फिर से विधि को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग नृत्य कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, विधि का जो दूसरा चरण है, जैसे जब घंटा बजता है उससे पहले थोड़ा सा सजग हो जाइए, और सजग हो जाइए और सजग हो करके सुनिएगा। तो प्रथम चरण में आपको गुंजार भी करना है और घंटे की ध्वनि को भी सुनना है। लेकिन जब आपका गुंजार खत्म हो रहा है तब आप क्या करेंगे, श्वास भर रहे हैं, श्वास भर रहे हैं तब भी सुनिएगा उसको। और इस क्रिया को बहुत जल्दबाजी में नहीं करेंगे, जैसे पूरा आराम से श्वास भरे और गुंजार करते करते, जैसे गुंजार पहले शुरू में जोर से होगा, घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही है, और लास्ट में वो गुंजार जैसे जैसे श्वास बाहर जाएगी तो गुंजार थोड़ा कम हो जाएगा, अपने पे आ जाइए। फिर गुंजार खत्म हो गया, बहुत स्लोली स्लोली धीरे से पूरी श्वास को बहुत आहिस्ता से, जल्दबाजी नहीं कि इतना हम कर लें, कितने गुंजार कर लें, 4 या 5 जितने भी गुंजार हों, लेकिन धीरे धीरे श्वास भरिए, संगीत पर ध्यान रखिए, और फिर गुंजार करिए, गुंजार को भी खूब सुनिए, बाहर के संगीत को। इसी क्रिया को करीब 8-10 मिनट करेंगे, फिर ये भी गुंजार भी बंद करेंगे, और संगीत का जो घंटे की ध्वनि है बेल की, उसको सुनेंगे, और उसकी हमिंग साउंड को सुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए शून्यता है, उस शून्यता में भी श्रवण को और संवेदनशील, हम अपने को और संवेदनशील श्रवण की कला को खूब खूब विकसित करेंगे इसमें। फिर ये संगीत भी बंद हो जाएगा, हम अपने भीतर के अंतर श्रवण में, अंतर रमण में डूबेंगे। तो चलिए पहले गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु की पुकार के हमारे भीतर भी ये ध्वनि, ये ओंकार, ये हमारी वीणा भी झंकृत कर दें। इस गीत के साथ पहले नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु, मेरी वीणा झंकृत कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः, जय
ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। बादल सा लहरा कर आओ, मेरी हस्ती पर छा जाओ। मैं बूंद मगर तुम सागर हो। मैं बूंद मगर तुम सागर हो। तुम मुझ में आन समा जाओ। तुम मुझ में आन समा जाओ। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। तुम अमृत रूप निरंजन हो। करते माया का भंजन हो। हमको सुगंध से भर देना। हमको सुगंध से भर देना। हम पानी है तुम चंदन हो। हम पानी है तुम चंदन हो। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। तुम तो आनंद के सागर हो। भर देते सबकी गागर हो। तुम ही संसार हमारे हो। तुम ही संसार हमारे हो। तुम धरती हो तुम अंबर हो। तुम धरती हो तुम अंबर हो। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओम ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः। ओशो नमः जय जय ओशो नमः।
ओशो नमः जय जय ओशो नमः ओम 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 ओशो नमः जय जय ओशो नमः। बैठ जाएं, पहले ही अंधेरा कर लें, प्रकाश बुझा दें। वहीं बैठे जहां आपको लेट करके या बैठ करके ध्यान करना है। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी एक सरल सी मुद्रा चुन लें। अभी हमें एक संगीत के साथ संगीत को सुनना है, साथ ही गुंजार भी करना। हमिंग साउंड को भी सुनना है, अपनी गुंजार को भी, बाहर के संगीत को भी सुनना है और साथ ही गुंजार भी करना है। बहुत आहिस्ता से श्वास भरें, साथ ही संगीत को सुनें।
सारी चेतना श्रवण में लगा दें।
गुंजार भी बंद कर दें, बस श्रवण सुने, पूरी चेतना श्रवण में लगा दें। इस ध्वनि की डोर पकड़कर अंत तक और संवेदनशील बाहर का संगीत विदा हो गया, चेतना श्रवण में लीन भीतर की तरफ मुड़ गई। अब भीतर सुने, एक शून्यता
निर्ध्वनि में जागें। अंतर श्रवण को और गहराएं। अपने ईयर प्लग्स आईपोड्स लगाकर लाई डाउन इन शवासना। अब भीतर की तरफ पूरी चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। भीतर देखें और भीतर सुने। शून्य निराकार। शून्य के स्वर सुनाई देने लगे। प्रभु की पुकार। प्रभु का दर्शन। अब इस पुकार को, इस दर्शन की डोर को पकड़कर अपने मूल की यात्रा करें। जय ओशो।